हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे रियल एनालिसिस का क्वेश्चन जो कि नेट दिसंबर 2023 में पूछा गया है। और ये पार्ट बी का क्वेश्चन है। अगर आप मैपिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझते हो, फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझते हो कि इमेज को डोमेन डोमेन, तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल है और इसलिए पार्ट बी में पूछा भी गया था। और इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वे से देखेंगे। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। लेट एक्स बी ए नॉन इम्पटी फाइनाइट सेट। एक्स क्या है? नॉन इम्पटी फाइनाइट सेट। ठीक है। एक्स में कुछ एलिमेंट होंगे जो कि फाइनाइट है बट नॉन इम्पटी है। ठीक है। एंड वाई इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। एफ इनवर्स जीरो के एलिमेंट का कलेक्शन है वाई। ठीक है। सच दैट एफ इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन एक्स, जहाँ पे जो फंक्शन है वो एक्स पे डिफाइन है। तो वाई क्या हो गया? जीरो का जो प्री इमेज होगा एफ पे कोई फंक्शन डिफाइन किए। ठीक है। तो जीरो का प्री इमेज कुछ आ सकता है जो कि एक्स का ही सबसेट होगा, है ना। एक्स अगर डोमेन है तो एक्स का ही सबसेट होगा। दूसरा एक्स पे डिफाइन किए दूसरा फंक्शन, उस उस केस में जीरो का प्री इमेज जो ले, दूसरा कुछ ले ले। पहले जो एक्स का सबसेट वाला एलिमेंट का इमेज जीरो आ रहा था, अब नेक्स्ट केस में दूसरा इमेज ले ले। ठीक है। इस टाइप का जो पॉसिबिलिटी बनेगा वाई वो होगा, वाई वो सेट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है। तो y जो होगा इनफाइनाइट सेट होगा। y हैज 2 to the power cardinality of x elements. There is a bijective function from x to y. There is a surjective function from x to y. तो इसको हम लोग दूसरे डिफरेंट डिफरेंट वे से भी ले सकते हैं। अगर y का कुछ गेसिंग कर लें तो कुछ ऑप्शंस डिस्कार्ड हो जाएंगे, तो बचेगा वो हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट भी देखेंगे। तो फर्स्ट वे से देखते हैं, फर्स्ट वे से इसको कैसे सोचेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले y जो होगा सबसेट होगा x का, है ना। क्योंकि f जो मैपिंग है x टू जीरो बिलोंग्स टू जेड, मान लिया सपोज मैपिंग है। तो f एक ऐसे मैपिंग ले लें 1 2 10। f यहाँ पे जीरो होगा और कुछ होगा एलिमेंट। एक फंक्शन ये ले लें, तो यहाँ के जीरो का प्री इमेज आने की पॉसिबिलिटी क्या है? मान लीजिए ये फंक्शन में जीरो जो इमेज आ रहा है वो सारे एलिमेंट का आ रहा है। इस टाइप का एफ इनवर्स जीरो क्या मिला फिर? इस अगर फंक्शन एफ इस तरह से डिफाइन हो जिसमें सारे एक्स का इमेज जीरो पे चले जाए, है ना, कांस्टेंट मैपिंग हो, तो एफ इनवर्स जीरो क्या मिला? होल एक्स मिल गया। दूसरा केस इस टाइप से ले ले, 1 2 10, 0 3 2 कुछ कुछ ऐसे है। तो 1 को जीरो पे भेज दे, बाकी सब दूसरे एलिमेंट पे भेज दे। तो यहाँ पे एफ इनवर्स जीरो क्या मिला? एक मिला, है ना। तो एफ इनवर्स जीरो किसका सबसेट हो गया? एक्स का ही सबसेट हो गया। तो हर एक केस में जो भी इनवर्स इमेज आएगा या प्री इमेज जीरो का, वो ऑब्वियसली डोमेन का ही एलिमेंट होगा, यानी एक्स का सबसेट होगा। तो एक्स की सबसेट आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा ज्यादा कितना हो सकता है? ऑल सबसेट ऑफ एक्स कितना हो सकता है? कार्डिनलिटी 2 to the power mod x हो सकता है ना, यानी 2 to the power n। अगर हम बोल दें कि यहाँ पे mod x क्या है? n फाइनाइट सेट है, नॉन इम्पटी है, तो मान ली n एलिमेंट है, 2 to the power n है। तो यहाँ से तो ये चीज बोल सकते हैं कि अगर n फाइनाइट है, 2 to the power n भी क्या होगा? फाइनाइट ही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन को छोड़ देते हैं, अभी थर्ड और फोर्थ को देखते हैं। बोला जा रहा है कि अगर हम मैपिंग बनाएं x से y सेट में, तो बाइजेक्टिव मैपिंग होगा। अब ये देखिए, इसमें जितना एलिमेंट है उससे इसमें ज्यादा एलिमेंट है ना। इसकी कार्डिनलिटी 2 टू द पावर मास है, मॉड एक्स है। तो अगर कार्डिनलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर हो जाए कार्डिनलिटी वाई से, तो
सरजेक्टिव तो कभी होगा ही नहीं, बाइजेक्टिव होने के लिए 1 2 भी होना चाहिए, 1 2 तो कभी होगा ही नहीं, तो बाइजेक्टिव मैपिंग कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सरजेक्टिव होगा, ये भी गलत हो गया, फिर सरजेक्टिव भी नहीं होगा, है ना, या 1 1 भी नहीं होगा। 1 1 होने के लिए दोनों में फाइनाइट से फाइनाइट सेट में मैपिंग डिफाइन है, दोनों की कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए, बट वाई की कार्डिनलिटी तो एक्स से ज्यादा हो सकती है ना, होगी, हो सकती नहीं होगी। तो क्या बचा, y हैज वाई यहाँ पे होगा ना, y हैज 2 to the power x एलिमेंट। अब ये तो हम लोग डिस्कार्ड कर दिए, तब भी ये देख सकते थे, या हाँ, तब भी देख सकते थे, या फिर आपको क्लियर होना चाहिए कि सेकेंड ऑप्शन आएगा कैसे। सेकेंड ऑप्शन 2 to the power x, यानी जितने सबसेट्स एक्स हो सकते हैं वो जीरो का प्री इमेज कैसे आएगा, वो क्लियर होना चाहिए आपको। ऐसे हर एक मैपिंग ले लें, 1 2 डॉट डॉट n, 0 1 2 3 ऐसे करके सबको इस पे भेज दें, तो एक हो गया, एक्स में एक एलिमेंट हो गया एक्स। दूसरा एक ऐसा मैपिंग ले, 1 2 डॉट डॉट जिसमें जीरो कुछ इमेज मैपिंग डिफाइन है एक्स से जेड में, 3 4 डॉट डॉट जीरो पे भेज, जीरो को किसी पे किसी डोमेन के किसी एलिमेंट को मैप ना करें जीरो पे, यानी 5 हो जाएगा। दूसरा केस ऐसे बना सकते हैं, 1 2 डॉट एफ 0 1 और 2 को भेजें सिर्फ, और सबको नहीं भेजे, और सबको दूसरे एलिमेंट पे भेज दे, तो एक सेट ये बन सकता है। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन एक्स पे बन सकता है, जिसका जो प्री इमेज हो मैपिंग का जीरो के करस्पॉन्डिंग, जीरो का प्री इमेज उस फंक्शन का जो होगा, उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जो डोमेन का एलिमेंट है उसका ही सबसेट प्री में जाएगा, उसके डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी, जितने सबसेट की पॉसिबिलिटी, वो सब पॉसिबिलिटी वैसे वैसे फंक्शन बन सकते हैं। तो यानी यहां से बोल सकते हैं कि जितने सबसेट होंगे, ऑल सबसेट पावर सेट ऑफ एक्स, पावर सेट ऑफ एक्स जो होगा, पावर सेट ऑफ एक्स क्या होता है, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ एक्स, पॉसिबल सबसेट ऑफ एक्स, वो जीरो का प्री इमेज हो सकता है। यानी तो पर सब ऑल सबसेट ऑफ कोई फाइनाइट सेट के कितने होते हैं, अगर एक्स की कार्डिनलिटी, अगर एक्स फाइनाइट सेट है, कार्डिनलिटी एन है, तो 2 to the power n हो गया, 2 to the power कार्डिनलिटी ऑफ एक्स में जितने एलिमेंट होंगे, ये आएगा वाई सेट की कार्डिनलिटी। तो ये इसमें क्या था, एक तो मैपिंग का कॉन्सेप्ट था, दूसरा है कि काउंटेबिलिटी और काउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, है ना। थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट करके थोड़ा टाइम देके जस्ट आपको सोचना था कि क्वेश्चंस वाई सेट है क्या, वाई सेट्स को समझना था। थोड़ा सा टाइम देते सोचते तो ये क्वेश्चन इजीली, अगर आप जस्ट थिंकिंग एबिलिटी रखते हैं, जस्ट सोचने की एबिलिटी रखते हैं आप क्वेश्चंस को लेके, याद रिजल्ट करके नहीं काम करने वाला का काम करते हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपसे जरूर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।